नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के समर्थक यानी बहुजन समाज पार्टी को चाहने वाले उनके समर्थक लंबे समय से जो मांग कर रहे थे, क्या वो मांग पूरी होती दिखाई दे रही है? क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो हाल फिलहाल के दिनों में अगर कुछ दिन पहले देखा जाए 8-10 दिन से, तो कुछ ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रही, यानी जो राजनीतिक सक्रियता है बीएसपी सुप्रीमो मायावती की हर मुद्दे को लेकर वो ज्यादा नजर आ रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? यानी आकाश आनंद के आने के बाद से 23 जून को बैठक थी लखनऊ में बीएसपी की, आकाश आनंद की वापसी हुई थी और 23 जून के बाद से बीएसपी सुप्रीमो मायावती के हर मुद्दे पर ट्वीट सामने आ रहे हैं। पहले के अगर मुकाबले देखा जाए तो ट्वीट की संख्या भी बड़ी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती हर मुद्दे पर अपनी राय रख रही है, हर मुद्दे पर अपना बयान जो है वो दे रही है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूं, चाहे वो सेंगोल का मामला हो संसद में उठना, चाहे जो है वो राष्ट्रपति का अभिभाषण हो, चाहे वो जो है बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे अगर मुद्दे की बात कर ली जाए कि देश में जो है जो पेपर लीक के, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक के मामले हो, नीट और नेट का, चाहे वो जो है चाहे बात कर ली जाए हाथरस वाले मामले में, जो हाथरस में हादसा हुआ है, तो लगातार जो है जो अगर देखा जाए तो जो मुद्दे सामने आ रहे हैं उस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती अपनी राय रख रही, यानी रोज का रोज कोई ना कोई ट्वीट और एक एक दिन में 2-2, 3-3 मुद्दों पर ट्वीट आ रहे हैं। आकाश आनंद के आने के बाद से ये राजनीतिक सक्रियता बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ज्यादा हो गई। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि लगातार बीएसपी के समर्थक, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के समर्थक ये चाह रहे थे कि बीएसपी सुप्रीमो हर मुद्दे पर सक्रिय रहे, और सक्रिय होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि राजनीति में अगर आप सक्रिय नहीं रहे तो फिर धीरे धीरे आपको भुला दिया जाता है। दोस्तों, 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में, 2024 में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में परिणाम बीएसपी का आया वो बेहद निराशाजनक है। 2024 में शुरुआत में आकाश आनंद के आने से ये लग रहा था, एक उम्मीद जगी थी बीएसपी समर्थकों को कि हां कुछ अच्छा होगा, लेकिन चुनाव के दौरान ही बीएसपी सुप्रीमो ने आकाश आनंद को वापस बुला लिया, उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर, उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया। तब से लगातार चुनाव में मांग होती रही कि भाई आकाश आनंद को वापस लाया जाए, क्योंकि आकाश आनंद ये बात कह चुके थे कि बीएसपी में सोशल मीडिया पर जो बीएसपी की मौजूदगी वो बेहद कमजोर है और सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हो। और आप सब जानते हैं कि जमीन के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी अपने आप को, राजनीतिक दलों को मजबूत करना होगा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ने अपने आप को मजबूत किया और कांग्रेस अब किसी भी मुद्दे पर बीजेपी पर भारी पड़ती है सोशल मीडिया पर, यानी सोशल मीडिया पर आपको आना ही होगा और जमीन पर तो आपको मौजूदगी दर्ज करानी होगी। तो सोशल मीडिया की बात कर ले दोस्तों, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जो ट्विटर अकाउंट है वो काफी एक्टिव हो गया है आकाश आनंद के आने के बाद से, और लगातार हर मुद्दे पर वो अपनी राय रख रही है और उसको आकाश आनंद रीट्वीट कर रहे हैं। दोस्तों, एक ये जो पॉजिटिव संकेत है बीएसपी समर्थकों के लिए, बीएसपी को चाहने वालों के लिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए और उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो जाए, पूरी तरह से वापस आ जाए और फिर से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बने या कोई बड़ा पद जो है हासिल करें, जो उनके चाहने वाले, उनको जो पसंद करते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि बीएसपी सुप्रीमो का हर मुद्दे पर अपनी राय रखना, हर मुद्दे पर ट्वीट करना एक बड़ा संकेत दे रहा है बीएसपी की वापसी का, यानी बीएसपी की सक्रियता का, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सक्रियता का, क्योंकि आरोप बहुत लग रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती उस तरह से राजनीति में सक्रिय नहीं है जिस तरह से उनको सक्रिय होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात कर ले कि आकाश आनंद बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज की राजनीति कैसे की जाती है, और आकाश आनंद के आने के बाद से ही ये सक्रियता देखने को मिली है। अब इंतजार किस चीज का है? बीएसपी समर्थकों को इंतजार यह है कि कब बीएसपी का जो पेज है, यानी बीएसपी की मौजूदगी है, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती का अपना सोशल अकाउंट हो गया ट्विटर। अब बीएसपी के जो अकाउंट है, चाहे वो ट्विटर पे हो, चाहे वो फेसबुक पे हो, चाहे वो इंस्टा पे हो, चाहे वो यूट्यूब पे हो, सबसे बड़ी बात क्या है कि बीएसपी का जो सोशल मीडिया का ऑफिशियल अकाउंट है
वहां पर आपको बहुत लैग दिखेगा, यानी बहुत ज्यादा जो है वो उस पर बहुत कम पोस्ट होती हैं, यानी बिल्कुल एकदम जो है उससे ज्यादा तो बीएसपी के समर्थकों के जो ट्विटर अकाउंट है उस पर जो है जो कमेंट्स हैं, जो ट्वीट रीट्वीट वगैरह हैं, वो आते रहते हैं। यानी सोशल मीडिया एक्टिवनेस जो है वो बीएसपी के सोशल मीडिया अकाउंट जो ऑफिशियल है उसकी बहुत कम है, उसको सुधारना पड़ेगा आकाश आनंद को। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया के साथ साथ जमीन पर जो मौजूदगी है वो दर्ज करानी ही पड़ेगी। आज दोस्तों मैं देख रहा था संसद की कार्रवाई को कि किस तरह से पक्ष विपक्ष भिड़ा पड़ा था। राहुल गांधी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, आज अखिलेश यादव भी संसद में थे, यहां तक कि चंद्रशेखर आजाद रावण भी अपनी जो है बात रखते हुए नजर आए, मुद्दों पर बोलते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं बीएसपी इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा राजनीतिक दल है, उसका इतना बड़ा संगठन है, इतना बड़ा उसका वोट बैंक, इतने बड़े समर्थक वर्ग है, उसका एक भी सांसद जो है लोकसभा में नहीं था। दोस्तों कहीं ना कहीं जब आज बीएसपी के समर्थक लोकसभा की कार्रवाई को देख रहे होंगे तो उनके मन में निराशा हताशा बहुत होगी, मैं समझता हूं अच्छी तरह से पत्रकार के तौर पे, क्योंकि हर समर्थक चाहता है कि उसके राजनीतिक दल को, यानी जिस राजनीतिक दल को वो पसंद करते हैं, जिनकी विचारधारा से वो प्रेरित होते हैं, उसका वहां नुमाइंदगी हो लोकसभा में और लोकसभा में वो अपनी बात रखें। लेकिन बीएसपी का कोई भी सांसद जो है वो लोकसभा में नहीं है। यानी 2019 में 10 सांसद थे, 2024 में कोई भी सांसद नहीं है। तो बीएसपी के समर्थकों को यह बात बहुत हताश और निराश करती, बहुत अखरती है। और इसीलिए बीएसपी के समर्थक जो है लगातार ये चाहते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जैसे आज से 10-15 साल पहले सक्रिय थी वैसे ही सक्रिय हो जाए। तो बड़ी बात यह है कि एक संकेत मिल रहा है, जिस तरह से हर मुद्दे पर उनका ट्वीट आ रहा है, हर मुद्दे पर वो अपनी बात रख रही, चाहे सेंगोल का मामला हो, चाहे राष्ट्रपति के अभिभाषण का, चाहे नीट परीक्षा पेपर लीक होने का, चाहे जो है हाथरस का मामला हो, सब पे अपनी राय रखनी है। तो एक पॉजिटिव संकेत बीएसपी के लिए है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आकाश आनंद जल्द से जल्द फ्रंट पर आए, क्योंकि बहुत टाइम लगाना ठीक नहीं है। उपचुनाव भी सर पर है, उपचुनाव होने वाले और 2027 के विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं, तो उनको भी आना पड़ेगा। और जमीन पर जिस तरह से बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जिस तरह से अन्य बीएसपी के बड़े नेता हैं वो जमीन पर काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक आकाश आनंद, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का तो समझ सकते हैं कि भाई बहुत सीनियर है, वो हर मुद्दे पर जमीन पर नहीं जा सकती, हर मुद्दे पर फील्ड पर नहीं उतर सकती हैं। लेकिन आकाश आनंद को इसीलिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती लाई है, उत्तराधिकारी इसीलिए बनाया है, नेशनल कोऑर्डिनेटर इसलिए बनाया है कि आकाश आनंद हर मुद्दे पर, यानी अगर उत्तर प्रदेश के बाहर भी अगर बहुजन समाज का कोई पीड़ित है, अगर सर्व समाज का कोई पीड़ित है और वो मदद की गुहार लगाता है बीएसपी से, आकाश आनंद से, तो आकाश आनंद को वहां पर मौजूद होना चाहिए, क्योंकि इसी से जो है वो अपनी एक अलग पहचान, अपनी एक अलग मजबूती राजनीति में बना पाएंगे। और लोगों को ये लगेगा, गरीब से गरीब व्यक्ति को जो बिल्कुल जो है बिल्कुल समाज में सबसे कमजोर तबका माना जाता है, अगर वो भी एक जो है आवाज लगा दे कि भाई आकाश आनंद जो है मेरी मदद करे, तो आकाश आनंद को वहां पर जाना होगा, आकाश आनंद को लोगों से मिलना होगा, तभी बीएसपी जो है कुछ बड़ा कर पाएगी, बीएसपी बड़ी वापसी कर पाएगी। क्योंकि सोशल मीडिया के साथ साथ फील्ड में अपनी मौजूदगी जो है दर्ज कराना इस वक्त बेहद जरूरी है, और खासतौर से बीएसपी के लिए, जो बीएसपी अपना जनाधार खोती जा रही है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के ट्वीट लगातार जो आ रहे हैं उससे ये तो है कि हाँ भाई हर मुद्दे पर वो अपनी राय रख रही है, लेकिन इसके साथ आकाश आनंद को भी अपने स्वतंत्र रूप से ट्वीट करने पड़ेंगे और आकाश आनंद को हर मुद्दे पर फील्ड पर उतरना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, क्योंकि बीएसपी को वापस लाना ये बीएसपी समर्थकों की जो है वो समझ लीजिए दिल की आवाज है। वो चाहते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक बार फिर से ताकत में आए, लोकसभा में बीएसपी के सांसद हो जो अपनी बात रखे, जो उनके समाज की बात रखे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2027 के चुनाव को लेकर भी बीएसपी समर्थकों में बड़ी जो है उम्मीदें हैं, और उन उम्मीदों को जो है पूरा करने के लिए आकाश आनंद को अब पूरी तरह से कमान संभालनी होगी। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।